गांव का नाम था श्रीरामपुर। चारों तरफ खेत, मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और सुबह सुबह उठते धुएं की पतली लकीरें। देखने में सब कुछ शांत लग रहा था, पर उस गांव में एक दिल ऐसा भी था जिसमें तूफान पल रहा था। वह गरीब किसान भिखाराम था। भिखाराम नाम सुनते ही लोग कहते, अरे वही बदकिस्मत किसान जिसके खेत में कभी फसल नहीं होती। गांव वालों की नज़र में वह मजाक बनकर रह गया था, पर अपने बच्चों की नज़र में वही दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था। उसके पास 1.5 बीघा जमीन थी और उसी जमीन पर उसकी उम्मीदें बोई जाती, सपने उगते और हर साल टूट जाते। किस्मत का खेल तो देखो, एक शाम वह खेत के किनारे बैठा था। सूखी मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, हे ऊपर वाले, सबको बारिश दे देता है, बस मेरे हिस्से में बादल क्यों बढ़ जाते हैं। पास से गुजरते हुए गांव का जमींदार हंस पड़ा। अरे भिखाराम, तू भगवान से शिकायत करता है, तेरी किस्मत ही फूटी है। जमीन भी बंजर, हाथ भी खाली। यह सुनकर उसका छोटा बेटा राम बोला, बाबा किस्मत क्या होती है। भिखाराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, लोग चारों तरफ से हार मान लेते हैं, उसी को किस्मत कहते हैं। क्या है ना दोस्तों, हर साल की तरह उसकी फसल या तो सूखे में चली जाती या ओलावृष्टि से टूट जाती। कर्ज बढ़ता जा रहा था, गांव वाले ताना मारते जा रहे थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, गांव वाले ताना मारते जा रहे थे। खेती छोड़ दे भिखाराम। लोग कहने लगे खेती छोड़ दे भिखाराम, मजदूरी कर ले, खेती तेरे बस की नहीं है। उसकी पत्नी माया भी चिंतित रहती, मगर कभी उसने हौसला नहीं तोड़ा। एक रात उसने अपने पति से पूछा, सुनो, अगर इस साल भी फसल खराब हुई तो। भिखाराम ने धीरे स्वर में कहा, तो फिर अगले साल बो दूंगा। और अगर अगला साल भी खराब हुआ तो। वह मुस्कुराकर बोला, तो उसके बाद वाला साल बो दूंगा। क्योंकि किसान हार नहीं मानता, बस मौसम बदलने का इंतजार करता है। गांव की बेरुखी बढ़ने लगी थी। गांव में पंचायत बेटी थी। गांव की बेरुखी बढ़ने लगी थी, गांव में पंचायत बेटी थी। सब किसान अपने खेतों की बात कर रहे थे। जब भिखाराम बोलने उठा तो किसी ने पीछे से कहा, अरे बैठ जा, तू क्या बोलेगा। अरे बैठ जा, तू क्या बोलेगा, तेरी जमीन तो पत्थर उगाती है। तब सब लोग उस पर हंस पड़े। भिखाराम चुपचाप बैठ गया। उसके दिल में दर्द था दोस्तों, लेकिन आंखों में आंसू नहीं। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया हो। उस रात वह सो नहीं पाया, बाहर निकला। उस रात वह सो नहीं पाया, बाहर निकला और खेत की तरफ चला गया। चांदनी में उसका खेत सूखा पड़ा था। उसे चांदनी में उसका खेत सूखा पड़ा था। उसने मिट्टी उठाकर सीने से लगा ली और मिट्टी से बातें करने लगा। सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे दुख नहीं है, पर तू मुझे मत छोड़ना। जब भिखाराम मिट्टी से बात कर रहा था, तभी एक साधु उसे वहां मिला, जो राह चलते वहां बैठा था। उसने पूछा, क्यों किसान, मिट्टी से क्यों बात कर रहे हो। भिखाराम बोला, क्योंकि यह मेरी सुनती है। भिखाराम बोला, यह मेरी सुनती है। इंसान तो मजाक उड़ाते हैं। साधु मुस्कुराकर बोले, तुझे पता है सबसे मजबूत बीज कौन सा होता है। उसने साधु से सवाल किया, कौन सा। वही जिसे सबसे ज़्यादा दबाया जाए। भिखाराम ने पहली बार सिर उठाकर देखा। साधु ने आगे कहा, किस्मत तुझे दबा रही है ताकि तू मजबूत बने। किस्मत तुझे दबा रही है ताकि तू मजबूत बने। याद रख, मिट्टी में दबा बीज अगर शिकायत करे तो पौधा नहीं बनेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया, मगर उसकी बातें भिखाराम के दिल में घर कर कर रह गई। नई शुरुआत थी। अगले दिन उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपने खेत के पत्थर हटाने शुरू कर दिए। लोग हंसने लगे, अरे पागल हो गया है, पत्थर हटाने से खेत में सोना उगलेगा क्या।
वह बिना जवाब दिए काम करता रह गया। दिन भर पत्थर निकालता, रात को थका शरीर लेकर सो जाता। हाथों में छाले पड़ गए मगर दिल में उम्मीद उग गई। 3 हफ्तों के बाद उसका खेत पहले से साफ और नरम दिखने लगा था। उसने पुराने बीज बोए और उनसे रोज बातें करता। देखना, इस बार हम सबको गलत साबित कर देंगे। उसकी किस्मत की आखिरी वो परीक्षा थी। बीज उगने लग रहे थे। हरे अंकुर देखकर उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। मगर तभी मौसम ने फिर करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान आने लगा। गांव वाले बोले, लो फिर गया भिकाराम का खेत। हवा इतनी तेज चल रही थी, पौधे झुक गए। बारिश मुसलधार बरसने लगी थी। भिकाराम खेत के बीच खड़ा था, पौधों को संभालते हुए चिल्ला रहा था, डरो मत, मैं हूं ना। वहां दूर से माया रोती हुई बोली, घर आ जाओ, तूफान है। वह चिल्लाया, अगर आज मैं इन्हें छोड़ दूं तो ये जिंदगी भर मुझे छोड़ देंगे। पूरी रात भिकाराम वह रहा पौधों का पूरी रात वह भीगता रहा, पौधों को सीधा करता रहा। सुबह का चमत्कार हो गया दोस्तों। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले देखने आ गए कि भिकाराम का खेत अब बर्बाद हो गया। लेकिन दृश्य तो उल्टा था। पौधे झुके जरूर थे मगर टूटे नहीं थे। भिकाराम की मेहनत से उन्होंने बचा लिया। भिकाराम की मेहनत से उन्हें बचा लिया था। जमींदार हैरान होकर बोला, एक कैसे बच गए? भिकाराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने किस्मत को अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ मेहनत जोड़ दी। सपनों की फसल यूं ही बर्बाद नहीं होती। कुछ महीनों के बाद वही खेत सुनहरी बालियों से भर गया। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे सोने की नदी लहर रही हो। गांव वाले हैरान हो गए। जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था वो अब तारीफ के काबिल हो गया था। पंचायत ने उसे बुलाया और कहा, भिकाराम, तू हमें बता, तेरी सफलता का राज क्या है? वह सारी पंचायत से बोला, राज कुछ नहीं है, बस मैंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया और मिट्टी की बात सुनना शुरू कर दिया। दिल छू जाने वाला पल उस दिन उसका बेटा राम खेत में दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, अब तो हम अमीर हो गए ना? भिकाराम ने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, हम आज नहीं, उस दिन अमीर हो गए थे जब हमने हार मानने से इनकार कर दिया था। भिकाराम की सफलता ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उससे सीखने आते थे। उसने सबको एक ही बात सिखाई, किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन उसे बदलने के लिए मेहनत मांगती है हमारी। धीरे धीरे गांव के सूखे खेत भी हरे होने लगे, क्योंकि अब हर किसान ने भिकाराम जैसा हौसला आ गया था। एक दिन क्या हुआ, एक शाम भिकाराम अपने खेत के बीच खड़ा था। सूरज ढल रहा था और सुनहरी रोशनी बालियों पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद करके कहा, धन्यवाद किस्मत, तूने मुझे रुलाया जरूर पर झुकाया नहीं। अगर तू आसान होती तो मैं मजबूत कैसे बनता। हवा चली, बालियां झूम उठी जैसे खुद धरती उसकी बात पर ताली बजा रही हो। अंत में यही सीख कहूँगी दोस्तों में किस्मत कमज़ोरों का बहाना और मजबूतों की परीक्षा होती है। दुनिया चाहे हंसे, ताना मारे या कुछ भी करे, अगर किसान अपने खेत पर विश्वास रखे तो मिट्टी भी उसका साथ देती है। उसी तरह हम भी अपने आप पर विश्वास रखकर, हम भी अपने काम पर विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे तो साथ ज़रूर मिलेगा। हार वही मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा कर लेता है तब किस्मत को भी उसका साथ देना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको प्रेरणा देकर चली गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। धन्यवाद।